कि अगर किसी के दिल में संदेह है यहाँ भी कोई पैसा इकट्ठा होता है और वो कहाँ जाता है, तो ये संदेह ना रहे, इसलिए मैंने इस बात को कहा। लोकपाल के बारे में कल मैंने कहा तक 16 पॉइंट है। 16 पॉइंट के बारे में मैंने कहा था। क्या है लोकपाल में ये पॉइंट, उसका सविस्तर से मैं कल बात बता रखी थी। उसमें मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के रामलीला मैदान में जब मेरा अनशन हुआ और सरकार ने जब आग्रह किया कि अनशन को छोड़ो, हम जन लोकपाल लाएंगे, मंत्री को भेजा, बार बार मुझे मैसेज आ गया कि अनशन को छोड़ो। इसीलिए हमारे टीम का मैं किसी को भी पूछा नहीं और 3 मुद्दे सरकार को दिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं अनशन वापस लेता हूं। ये 3 मुद्दे हैं। एक, जनता की सनद। दूसरा, क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर लोकपाल के दायरे में लाओ। और तीसरा, लोकपाल तो दिल्ली में बनेगा, केंद्र के लिए बनेगा, लेकिन राज्यों का करप्शन खत्म करने के लिए हर राज्यों में सशक्त लोक आयुक्त लाओ। ये 3 मांगे थी और वो बोर्ड है, पंत प्रधान जी ने मुझे लिखकर दिया था। ये 3 मुद्दों पर संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ था और वो नहीं लाया था कि हमारा कहना था कि आप आश्वासन देते और पालन नहीं करते, ये धोखाधड़ी है जनता के साथ। इसलिए फिर से मैं अनशन शुरू किया और कल मैं बताया कि इसमें 3 में से 2 मुद्दों पर सरकार ने डिसीजन, ये अभी जो ड्राफ्ट बना है उसमें 2 मुद्दे तो आ गए। क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, वो लोकपाल के दायरे में आएंगे, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। ये मुद्दा आ गया। क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर, ये मुद्दा भी इस ड्राफ्ट में आ गया। जो बिल अभी आया है उसमें ये भी आ गया कि क्लास 1, 2 ये लोकपाल के दायरे में रहेंगे और क्लास 3 और 4 सीवीसी और लोकपाल दोनों के दायरे में रहेंगे। तो हमारे जो 3 मुद्दे थे और तीसरा सिटीजन चार्टर है, वो बिल अभी लोकसभा में अलग से कानून बनाने के लिए रखा है। तो ये 3 मुद्दों को तो मुझे समाधान हो गया। उसके अलावा और 13 मुद्दों पर जो लिखा गया है, वो 13 मुद्दे भी बहुत अहम है कि सीबीआई का कंट्रोल सरकार का निकाल दिया इस बिल में। सीबीआई पर जो सरकार का कंट्रोल था वो नहीं रहेगा। ये जो बात आ गई बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे 13 मुद्दे जो है वो मैं देखा और देखने के कारण मैंने कल जो सरकार को बताया कि आपने जो ये बिल रखा है इसका मैं स्वागत करता हूं कि बहुत अहम मुद्दे हैं। ये जो 16 मुद्दे हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसलिए मुझे लगा कि ये बिल जो आया है जनता के भलाई का बिल है, देश के भलाई का बिल है। ये मुद्दों को देखते हुए मैंने कल ये बात कही थी और सरकार को भी मैंने बताया कि आपने ये जो बिल लाया है राज्यसभा में रखा है, मैं इसलिए आभारी हूँ। इतना है
कि ये बिल को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में भी इसी अधिवेशन में लाना जरूरी है। अगर आपको समय कम पड़ता है तो 2 दिन की समय बढ़ा है, क्या फर्क पड़ता है? जनता की सोच है ना, देश की सोच है। कई बार तो आपने संसद का लिमिट बढ़ाया है, कई बार बढ़ाया है। तो ये एक देश के लिए, समाज के लिए अच्छा मुद्दा है। तो हमारी मांग ये है, अगर बाय चांस, मुझे तो विश्वास है कि ऐसा कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी सब लोग बोल रहे हैं कि राज्यसभा में हम कल रखेंगे और राज्यसभा शुरू होते ही पहले लोकपाल का बिल हम उस पर चर्चा करेंगे, ये बता रहे हैं। तो इससे मुझे विश्वास हो रहा है कि राज्यसभा में अगर कल चर्चा हो गई तो वो पास हो जाए। और उसमें 1-2 छोटे छोटे पार्टी छोड़ी तो अभी सब इकट्ठा आ गए, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी अभी इसमें सहमत हो गई। हाँ, लेफ्ट पार्टी भी सहमत हो गई। हमारी मायावती जी वो भी सहभागी हो गई। सब पार्टियां सहमति हो गई। इसके कारण 1-2 लोग विरोध करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो, हमारा सरकार का कहना है, अगर हल्ला गुल्ला होता है तो हल्ला गुल्लो में पास करो, क्या बिगड़ता है? कई बार किया ना, कई बार आपने पास किया है, हल्ला गुल्लो में बिल पास होता है। तो इस टाइम पर ऐसा क्यों नहीं होगा? ये करना चाहिए। मैं तो ये तय किया कि जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा, तब तक अनशन नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी विनती है सरकार को कि इस बिल को कल, अभी 5 दिन का अधिवेशन बाकी है, 5 दिन में आप दिल में लाया तो ये आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। लोकसभा में तो पहले पारित हो गया है, अभी सेलेक्ट कमेटी में जो सजेशन दी है सिर्फ उसी के मुद्दों पर चर्चा होगी, उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और 2 दिन में पास हो गया तो राष्ट्रपति के साइन करने के लिए कितना दिन लगता है? राष्ट्रपति उधर ही है ना, दिल्ली में। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि ये बिल एक अच्छा बिल है, ऐसा मुझे लग रहा है। समाज की भलाई इसमें है, देश की भलाई है, इसलिए मैंने उसका स्वागत किया है। तो आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। आम आदमी पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण जी ने ये कहा कि ये सरकारी लोकपाल बिल जो है, इससे भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, चूहा भी जेल में नहीं जा पाएगा। उन्होंने ये भी कहा सीबीआई इस बिल में जो उन्होंने सरकार ने अपने All right, Anna Hazare there addressing the media on the 6th day of his fast, demanding the passage of the Lokpal bill in Rajya Sabha. They're saying that he actually fully supports this version of the bill which has been introduced by the government in Rajya Sabha, and that he expects the government to ensure the passage of the bill in the next 5 days. Let's in fact go back to that press conference. उसकी रिपोर्टिंग बैक जो सीबीआई सरकार को नहीं करेगी, कभी भी वो लोकपाल को ही देगी, तो वो उतने हिस्से में पूर्ण स्वतंत्र है। किरण जी, अन्ना जी, जो मेन मुद्दा आपको जो जानकारी है इस बिल के बारे में वो पूरी नहीं है, उनके हिसाब से आपको जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई है, इसीलिए आप इस बिल को मंजूर कर रहे हैं, क्या आपका कहना? अगर पूरी नहीं है तो बिल को पढ़कर मैंने देखा ना, बिल को शायद जो ये हम लोग स्वीकार किया ये बराबर नहीं कहते होंगे, शायद उन्होंने बिल पढ़ा नहीं होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। और दूसरी बात है, अगर उनको लगता है कि उसमें कमी रह गई तो हम आंदोलन किया, जो कुछ हम पूरा किया, बाकी बचा है, आप भी आंदोलन करो और पूरा करो, क्या बिगड़ता है?
एक प्रश्न किरण जी से। किरण जी, Arvind has said this specifically to you that Kiran Bedi has always been advocating that CBI should be autonomous and independent, but he feels that this is not the case in this bill. I know that you have mentioned to media that they have not read the draft of the bill properly. What's your reaction to this? No, it's clarified. Any matter which Lokpal gives to CBI, CBI will not have to deal with the government at all. Government cannot interfere in that matter. It has to report back to Lokpal, which means almost the anti-corruption wing goes back to Lokpal. Do you want Lokpal to investigate Arushi murder cases like that? Do you want Lokpal to investigate other kinds of offences, murders, etc., which also CBI sometimes take up? Or do you want the Lokpal to be focused on anti-corruption? The anti-corruption part of the Lokpal is now, the anti-corruption part of the CBI will only report to Lokpal, which means whatever is referred by Lokpal to CBI, the government has nothing to interfere. CBI will have independent prosecution. CBI will have its own lawyers. CBI has its own budget. So where is CBI dependent? So I think Arvind Kejriwal should reread the bill if he has not read it. एक है कि अगर किसको लगता है कि बिल में कमी है, मैंने जो देखा है, जो सोचा है, इसमें समाज की भलाई है, देश की बजाय भलाई। ये सोचकर मैं स्वागत किया। मैंने अभी कहा अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो उन्होंने फिर से आंदोलन करना और जो कमी है उसको पूरी करना, ये अभी मैं कहा। एक दूसरा है कि समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए इस बिल में जरूर बातें हैं, उसमें आ गई, इसके कारण मैं सोचा कि अनशन छोड़ूंगा।